ठीक है। एवरी इवन नंबर greater than 4 can be expressed as a sum of two odd prime number, as a sum of two odd prime number। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है इस पॉइंट पे, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा इवन नंबर जो है वो कौन सा नंबर होता है, बोलो 6 होता है। तो ये बोल रहा है कि 4 से बड़े जितने भी इवन नंबर है उनको हम दो प्राइम नंबर में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो जैसे आपको पूछा जाए 6 को ब्रेक करके लिख के बताओ प्राइम नंबर्स में क्या क्या लिखोगे, बोलो, लिख सकते हो 6 को? तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 + 3 में। ठीक है, क्या लिख दोगे 3 + 3 में। तो बोलो पॉइंट क्लियर हो गया। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखो ओड प्राइम नंबर में लिखोगे आप, इवन तो वैसे भी हमें पता है एक ही होता है ना। तो ओड प्राइम नंबर्स में हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि 4 से बड़ा और कौन सा नंबर होता है, इवन 8 होता है। जैसे 8 को आपको ब्रेक करना है किसमें, ओड प्राइम नंबर में। तो देखो कैसे लिखोगे, एक तो लिख लो 3 और दूसरा क्या लिखोगे 5। ठीक है, तो हम इसको 3 + 5 में भी लिख सकते हैं। अच्छा मान लो आपको पूछा जाए 10 को लिख के बताओ, 10 को क्या लिखोगे, बोलो 5 + 5। क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट, बोलो। सर 5 को कैसे लिखेंगे? और सर मुझे ये समझ नहीं आया थर्ड वाला सर पॉइंट। 5 को कैसे लिखेंगे? 5 को यहाँ पे पहले पढ़ो ना ठीक से, क्या लिखा हुआ है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ा इवन नंबर क्या 5 होता है क्या? 4 से बड़ा इवन नंबर 6 होता है ना, तो 6 से स्टार्ट करेंगे ना, 5 से कैसे स्टार्ट करोगे। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर। इसका मीनिंग ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि 4 से ग्रेटर आप जो भी इवन नंबर लोगे उनको आप दो ओड प्राइम नंबर में ब्रेक करके लिख सकते हो। जैसे 6 को क्या लिखेंगे 3 + 3, 8 को क्या लिखोगे 3 + 5, 10 को क्या लिख सकते हो 5 + 5। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होगा इवन नंबर्स में। जैसे अगर हमने माला बोलो 12 के लिए बोला, जैसे 12 के लिए क्या लिखोगे, ओड प्राइम नंबर में ब्रेक करना है आपको, 5 + 7। आप 7 + 5 लिख दोगे तब भी सही है, ठीक है, दोनों सही होते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया 16 को बताओ कैसे लिखोगे, कोई बताओ मेरे को। देखो इसको लिख देंगे हम 5 + 11 में। ठीक है, क्लियर है। चलो 4th पॉइंट पे चलते हैं अपन। तो अपने 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, एक तो इवन नंबर, एक ओड नंबर और एक प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें 2 पॉइंट और लिखवा देता हूँ वैसे मैं। एक तो ये है कि हमारे पास 1 to 100 में टोटल जो है 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 50 में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, और 51 to 100 में टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप लिख के देखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। मतलब अगर आप 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखोगे तो आपको टोटल 25 प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो 1 to 50 में होते हैं 15। ठीक है, और प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 to 100 ये होते हैं अपने पास में 10। तो इन दोनों को आप देखो ऐड करोगे कितना बन जाएगा 25। तो वही बन रहा देखो ऊपर भी 1 to 100 में मैंने बताया आपको कितने होते हैं 25 होते हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद लिखो आप कंपोजिट नंबर। 4th नंबर पे लिखो कंपोजिट नंबर्स। अब देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ ओनली। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो ऑब्वियसली बात है प्राइम नंबर तो आएंगे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वो कंपोजिट नंबर है। अब स्टार्ट देखो 1 से करते हैं।
तो 1 का तो जैसे अब देखो सीधी सी बात है, आप ये भी समझ सकते हो, नेचुरल नंबर में हम बोलते थे प्राइम नंबर, है ना, नेचुरल नंबर में से हमने प्राइम नंबर निकाले थे, कंपोजिट नंबर भी निकलेंगे नेचुरल नंबर में से, है ना। तो प्राइम नंबर वाले सारे नंबर तो हट ही गए, क्योंकि उनके तो वैसे भी 2 ही फैक्टर है। तो नेचुरल नंबर में से आप प्राइम नंबर के सारे नंबर हटा दोगे तो कौन से नंबर बचेंगे, कंपोजिट नंबर बचेंगे। तो मेरे को पता है 1, 2 और 3, यहाँ तक तो सारे क्या थे अपने, मतलब 1 तो था ही नहीं कुछ, और 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर थे। तो हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। चेक करके बताता हूँ, देखो मैं आपको, देखो 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 के 2 फैक्टर है, 1 और 2, और 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के तो कितने होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 3 के कितने फैक्टर होते हैं, देखो 1 और 3, इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। और 4 के लिए मैंने आपको चेक करके बताया था, इसके 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4, इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या बोलोगे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो इसकी डेफिनेशन ऑफ द नंबर्स which have more than 2 factors, the numbers which have more than 2 factor, मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो कौन सा मिला हमारे को, देखो 4 मिल गया। तो नंबर्स होंगे 4, 4 के बाद में देखो 5 तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया सारे प्राइम नंबर तो वैसे भी हटाने हैं। तो 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा। 6 के बाद 7 तो प्राइम होता है, तो 7 ही लेंगे। उसके बाद कौन सा होगा, 8 होगा। 8 के बाद में 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। ये सारे आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए, इससे चलता जाएगा आगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी नेगेटिव में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर में से आएंगे, तो माइनस में कैसे लोगे। लिख लो यहाँ तक, और इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अगर आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो अभी जस्ट पता है कि क्या होता है, बोलो 4 होता है, ठीक है। अच्छा, 1 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, दोनों नहीं है 1, बताया ना, क्योंकि 1 का तो ओनली एक ही फैक्टर है, तो ना तो कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। तो लिख सकते हो आप 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर, ओके। थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। आप चेक भी कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर में 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर से या तो प्राइम नंबर है या फिर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, अगर हम नेचुरल नंबर में 1 को छोड़ दें तो बाकी जितने भी बचे नंबर से वो या तो क्या होंगे, प्राइम या फिर कंपोजिट। तो लिख दो एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 आइदर ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ही पॉसिबिलिटी है उसके पास, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ तक एक बार लिख लो, छाप लो अच्छे से। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो। नो सर। वेरी सर गुड। मुझे प्लीज प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। प्रीवियस में ऐसा क्या लिख दिया मैंने, बताओ। क्या लिखा है? बोलो प्राइम के बाद क्या लिखा है? किसके बाद, सर सर प्राइम इधर प्राइम। कुछ नहीं लिखा, इसके बता रहा था मैं कि 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5, ठीक है। सर प्राइम के बाद क्या लिखा है? सर प्लीज प्रीवियस पेज लगा दो, प्राइम के बाद नोड मैं लिखा लिख हुआ नहीं है। पाई थी। अरे रुको रुको, ओनली प्राइम के बाद नोड लिखा हुआ है, नोड।
जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, अपने हाथ चलाओ अच्छे से, तेज तेज। नेक्स्ट सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। लगा के तो नेक्स्ट इतनी देर से आपके लिए है, क्यों नहीं लिख रहे आप, ये बताओ मेरे को। सर अपनी सर मैं लिख ही रही थी। ठीक है, सर वो वाली लगा दीजिए। अभी आपने जो लिखी। ये लगा रखी है मैंने, ध्यान से देखो आप। 3 सेकंड बस। सर वो किया। सर मुझे थर्ड पॉइंट देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट हो गए अपने पास इसमें। पॉइंट नंबर 4 लिखो, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। मैंने आपको बताया है अभी, ओनली 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी नंबर्स है नेचुरल नंबर में वो क्या होते हैं, ओड नंबर्स, मतलब ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओनली प्राइम नंबर 2 जो है वो इवन नंबर है। तो लिख दो इसके लिए 4th पॉइंट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, only even prime number, all other prime numbers are odd, all other prime numbers are odd। ठीक है, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है प्राइम नंबर, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे ओड नंबर में होते हैं। ठीक है, ओनली 2 इवन में होता है। तो ये 4th पॉइंट है आपका। तो यहाँ से लिख लो, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 1 इज नाइन द प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इधर ए प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे नोर की जगह और आएगा, थोड़ा इंग्लिश में गलती हो गई अपनी, यहाँ और लिखो। ठीक है, आइदर ए प्राइम नंबर, और भी 2 बार लगा दिया मैंने। देखो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 आइदर ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर, मतलब ये कहना चाह रहा है नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर है उसमें 1 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर है या तो वो प्राइम होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, 4th पॉइंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर प्राइम नंबर आर ओड। ओनली इवन प्राइम नंबर 2 होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन करके बताओ मेरे को। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इसका आंसर दो। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसका आंसर बताओ सभी। 6 सर 2 इज ओनली द प्राइम नंबर, तो ये वाला पॉइंट तो उसमें आएगा प्राइम नंबर के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर 6, इसका आंसर है 6। ठीक है, ओके। देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें पता है कितना होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2, और इनका सम पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ तक। इसके बाद आपको बताएंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, पूरा प्राइम नंबर बता के जाएंगे आज आपको। ट्विन प्राइम नंबर बताएंगे, फिर ट्रिपलेट बताएंगे प्राइम नंबर में, फिर परफेक्ट नंबर बताएंगे, फिर को प्राइम नंबर बताएंगे, सारे नंबर बता देंगे आज आपको। फिर इसके बाद में आता है टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो बताएंगे। लिख लो यहाँ तक, एक बार हो गया। चलो आगे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए अपने, 4 हो गए ना। पॉइंट नंबर 5 लिखो, इसमें लिखो ट्विन प्राइम। ट्विन, ट्विन आपको पता है ना, जुड़वा होता है ना, ट्विन बच्चे हो जाते हैं किसी के, ट्विन ब्रदर होते हैं, ट्विन सिस्टर होते हैं, तो वही ट्विन, ट्विन जुड़वा मतलब, है ना। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिन प्राइम नंबर में डिफरेंस 2 का हो, वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। आप बता सकते हो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का होता है, बोलो। तो आप बोलोगे 5 और 3। चेक करो, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो ओनली ऐसा एक ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने बोल दिया आपको 5 और 7, है ना, 11 और 13। तो देखो ये सारे प्राइम नंबर है और इनमें डिफरेंस कितने का है, 2। तो ये ट्विन प्राइम नंबर होते हैं।
तो लिख लो आप इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, which have difference of 2, which have difference of 2। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस ऑफ 2, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर जिनमें डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो। तो स्टार्टिंग करते हैं, देखो कहाँ से, यहाँ पे देखो मान लो जैसे हो गया फर्स्ट पेयर हो गया 3,5, देखो इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है, माइनस करके देख लो। और बोला जैसे आपको 5,7, ठीक है, कितने का डिफरेंस है? देखो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे और बताया 11,13, यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। और बताओ, देखो 17,19, इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो मतलब ये नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो सर 14,16 भी तो हो गया। अरे भैया 14 और 16 प्राइम नंबर होता है क्या? आपने बोला 16,18 हो गया, 16 और 18 प्राइम नंबर नहीं होते। आपको प्राइम नंबर में बताना है, वो दोनों नंबर भी प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का हो, ठीक है। ये है डेफिनेशन, क्लियर है? जैसे और बताओ, किसी को पता होता? बोलो भाई। सर 19 और 21। 19 और 21, सर 21 क्या सर प्राइम 21 नहीं होता सर, 21 नहीं। डेफिनेशन ये लिख दो प्राइम नंबर के बीच में अपोजिट नंबर हो तो वो ट्विन प्राइम होगा। सर 17 minus 15। सर 17 minus 15। सर 17 minus 15। माइनस में कहाँ से आ गया? प्राइम नंबर माइनस में होते हैं क्या? सर 17 और 1 कैसे होते हैं? 15 और 17। 15 प्राइम नंबर होता है क्या? पहले तो ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। आपको बताया ना अभी दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर आप 17,15 बोल रहे हो तो मेरे को ये बताओ क्या 15 प्राइम होता है क्या? 17 तो प्राइम होता है, 15 प्राइम नहीं होता ना। दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद लिखो परफेक्ट नंबर्स। 6 नंबर पे डालो परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि परफेक्ट नंबर्स होते क्या हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। लिखो यहाँ पे इफ द सम ऑफ all the factors, if the sum of all the factors of a number is twice the number, then number is called a perfect number, ठीक है। then number is called a perfect number। देखो डेफिनेशन रीड करो एक बार ध्यान से, क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ, सब कुछ केवल डेफिनेशन का है, सब कुछ डेफिनेशन से बनता है जो भी कुछ बनता है। देखो क्या लिखा हुआ? इफ द सम ऑफ, किसका सम? ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, ऑफ ए नंबर, मतलब कोई एक नंबर होगा उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका हम सम करेंगे। सम करने पे क्या चेक करना है आपको? जो सम आएगा वो ट्वाइस ऑफ द नंबर आना चाहिए, जो नंबर हमारे पास था उसका डबल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग 2 से कर लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि 2 के फैक्टर करो तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं? देखो 1 और 2, इनका सम करो। 1 + 2 कितना आया? 3 आया। क्या ये 3 2 का डबल होता है क्या? नहीं होता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलो 2 के बाद 3 चेक करते हैं। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3, इनका सम करो। देखो 1 + 3 कितना हो गया? 4। क्या 4 3 का डबल होता है क्या?
ये भी नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद चेक करो 4, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4, ठीक है, इनका सम करते हैं। देखो 1 + 2 + 4 कितना हो गया, 7। क्या 7 4 का डबल होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। और चेक करते हैं, देखो 5 चेक करते हैं, 5 के दो फैक्टर होते हैं 1 और 5, इनका सम करो 1 + 5 कितना आया, 6। क्या 6 5 का डबल होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो अभी तक हमें कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिला। और चेक करते हैं, देखो 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6, है ना, 4 फैक्टर होंगे इसके, ऑब्वियस सी बात है। इनका सम करते हैं, देखो 1 + 2 + 3 + 6 ऐड करो, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया, सॉरी एक सेकंड, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 6 कितना हो गया 12। तो देखो अब चेक करो, क्या 12 6 का डबल आ रहा है क्या, हाँ मिल गया हमें एक फर्स्ट नंबर। देखो 12 जो होता है वो 6 का डबल होता है, 12 क्या होता है 6 का डबल होता है, तो हमें फर्स्ट परफेक्ट नंबर मिल गया, क्या होता है 12, तो परफेक्ट नंबर हो गया ये, परफेक्ट नंबर हो गया, मतलब परफेक्ट नंबर तो क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 6 मिला है ना अपने को, तो परफेक्ट नंबर क्या हो गया 6 हो गया। बात समझ आई। परफेक्ट नंबर होते क्या है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर गिवन होगा उसके आपको फैक्टर कर लेना है, फैक्टर करने के बाद उसका सम करो, उन सभी फैक्टर्स का सम करने पे आपको चेक करना है जो नंबर बन रहा है वो पहले वाला जो ओरिजिनल नंबर है उसका डबल है कि नहीं है, अगर डबल होगा तब तो परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। बोलो क्लियर है, हाँ यस सर। यस सर। चलो यस सर। तो मेरे को बताओ सर 6, मुझे एक डाउट था, एक सेकंड ट्विन प्राइम में मेरे को ये बताओ 6 के बाद में दूसरा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, चेक करके बताओ पहले, अभी आपको बता देंगे वापस से जो भी डाउट है, पहले 6 के बाद बताओ कौन सा नंबर होगा, बताओ कोई चेक करके बताओ 6 के बाद कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट नंबर होगा। सर 7। तो 12 12 होगा, चेक करते हैं, देखो 12 के फैक्टर निकालो, 1 2 3 4 6 और 12 हो गया, इन सबको ऐड करो, हो गया 18, 18 + 4 हो गया 22, 25 और 27 28 हो रहा है, 28 का 12 का डबल होता है क्या, नहीं होता, 12 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, चेक करके देख लो। इसके बाद जो नंबर मिलेगा ना आपको 28 मिलेगा, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा ये 28 के फैक्टर करो, देखो क्या फैक्टर होते हैं इसके 1 2, इसके बाद होता है 4, 4 के बाद में कौन 7, है ना, और कौन से होते हैं बोलो, 7 के बाद में क्या आएगा 28 28 आएगा, इन सबका सम करो, देखो 4 + 2 6 + 1 7, 7 + 7 कितना हो गया 14, 14 और 28 कितना होता है बताओ, कितना हो गया 40, नहीं 42 आ रहा है यहाँ से, तो शायद इसने गलत करा है फैक्टर, और फैक्टर हैं इसके, और फैक्टर बताओ, 56 बनना चाहिए इसका डबल। यार किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड नॉइज, मत करो इसे, वरना मेरे को फिर से म्यूट करना पड़ेगा आपको। 1 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, और बताओ कौन से होंगे, बोलो भाई बोलो, आप बोलो, 14 भी तो होगा, किसी ने बोला नहीं होगा ना, 14 इसका फैक्टर होगा, यस सर 14 भी होगा। और 28 होगा, आप देखो सम कर लो इन मैंने सबका, बोला था सर पहले। 1 + 2 + आंसर आने के बाद यही बोलता कि मैंने भी बोला था, सर हमने सही 14 में बोला था सर, मैंने बोला था सर 14। पहले बोला था तो वापस बोल देते, मैं सुन लेता। 56 आ रहा है, चेक कर नहीं लो। सर एक्चुअली नेटवर्क में प्रॉब्लम है, उसमें सर अनम्यूट होने में टाइम लग रहा है। 4 + 2 हो गया 6, 6 + 1 हो गया 7, 7 + 7 कितना हो गया 14, 14 + 14 होता है 28, 28 + 28 होता है 56। चेक करो 56 का 28 का डबल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, है ना, तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो देखो 6 के बाद आपको जो डायरेक्ट मिलता है ना परफेक्ट नंबर, 6 के बाद 28 मिलता है, तो आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ कि 1 2 मतलब 100 में कौन से, मतलब 100 तक दे सकता है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं दे सकता, जैसे आपको बोल दे कि 1 2000 में बताओ कितने परफेक्ट नंबर होंगे, तो ऐसे कब तक चेक करेंगे। 22 भी तो हो सकता है ना। बताओ मेरे को 22 के फैक्टर क्या क्या होंगे, पहले तो बोलो, ये बताओ। 1 2 और और 11 22 और 22 इन सबको ऐड करो कितना हुआ बताओ, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 11 हो गया 14, 14 + 22 कितना होता है 36, 36 का 11 का डबल है क्या, 22 का डबल है क्या, नहीं फिर कैसे होगा,
ठीक है, बात समझ आ गया परफेक्ट नंबर क्या होता है? का बताया था, दो प्राइम नंबर के बीच में कंपोजिट नंबर हुआ तो ट्विन प्राइम होगा। क्या बोल रहे हो? सर हमारे स्कूल में बताया था कि दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा तो वो ट्विन प्राइम होगा। सर ये फॉलो होता है कि हाँ होगा ना फॉलो। देखो आप खुद देखो, 3 और 5 के बीच में क्या नंबर आएगा? 4 आएगा। तो 4 क्या कंपोजिट नंबर ये होता है क्या? हमेशा होता होता है। है। हाँ, हम नहीं, जरूर नहीं, हमेशा 4 नहीं होगा, लेकिन हमेशा दो प्राइम नंबर जो ट्विन प्राइम नंबर है उनके हमेशा बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ चेक करो, यहाँ देखो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ कितना होगा? 6 होगा। ये 6 भी तो हमें कंपोजिट नंबर नहीं होता है। पढ़ाया गया तो स्कूल में। यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे भी 18 होगा। ठीक है, तो वो तो फॉलो करेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो ट्विन प्राइम नंबर की है वो ये होती है कि पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस ऑफ 2, मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है? ओके यहाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। तो मैंने देखो आपको बताया इवन नंबर, ओड नंबर, इसके बाद में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, उसके बाद बताया परफेक्ट नंबर, है ना? कितने नंबर हो गए अपने? 5 हो गए शायद, नहीं 6 हो गए। 6 के बाद 7 नंबर पे डालो को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स का ये है देखो कि हमें को प्राइम नंबर्स हमेशा, पहली बात तो ये है कि पेयर्स में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? पेयर्स में मिलेंगे। और पेयर्स में आपको ये चेक करना है, जो हमारे पास दो पेयर्स हैं नंबर्स के, उनमें आपको चेक करना है उनका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपको चेक करना है। अगर उनका एचसीएफ 1 आ रहा होगा तो वो को प्राइम नंबर होंगे। दूसरी बात ये है कि को प्राइम नंबर के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा वो दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो नंबर कोई से भी हो सकते हैं, बस ये नाम लिखा हुआ है कि को प्राइम, तो बस ये कंफ्यूज करता है कि यार प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है और उनका एचसीएफ 1 आ रहा होगा तब भी वो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखो आप इसकी डेफिनेशन पहले तो, टू नंबर्स are called two numbers are called to be a co-prime number. Okay. Two numbers are called to be a co-prime number, are called to be co-prime number. ठीक है, if they have their SCF, if they have their SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। देखो क्या बात है, दो नंबर जो है वो को प्राइम नंबर तब कहलाएंगे जब उनका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जब भी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, वो नंबर जो है को प्राइम नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपको दिया मान लो 3 और 4, 3 और 4। देखो 3 और 4 का अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ निकालो मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? देखो इनका एचसीएफ जो है 1 आ रहा होगा। चेक कर लो आप, इनका कुछ कॉमन आ रहा है? मेरे को बताओ 3 और 4 के अंदर कुछ कॉमन है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है, इसलिए को प्राइम नंबर है। जैसे देखो आपको दिया 4,9, बताओ इनमें कुछ कॉमन है? 4 और 9 में कोई मल्टीपल कॉमन है? नहीं है, तो इनका एचसीएफ भी कितना होगा? 1, मतलब ये भी को प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 2,4, अब बताओ ये को प्राइम नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है, जो एचसीएफ है वो 2 होता है ना? हमें एचसीएफ कितना चाहिए? 1 चाहिए, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्लियर है? जैसे आपको दे दिया 3,6, अब आपको पूछा जाए बताओ ये को प्राइम नंबर है क्या, तो आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा उनका कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो आप चेक करोगे इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है? 3। तो अगर एचसीएफ 3 आ रहा है मतलब 1 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलो और देते हैं आपको। देखो जैसे 9,11 हो गया, इनका भी एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है,
बोलो, बात समझ आ गई? हाँ, अच्छा यस सर। चलो मेरे को बताओ 13 को 14 को प्राइम होगा नहीं होगा? हाँ हाँ, 13 और 14 जो है ये भी को प्राइम नंबर है। अच्छा पहली बात तो ये है, को प्राइम नंबर हमेशा पेयर्स में मिलेंगे आपको, ऐसा कभी नहीं होगा एक नंबर दे देगा बोलेगा बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना? ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? कोई सर दिक्कत नहीं है, 20 वो माइनस बस प्राइम हम नंबर पेयर्स में भी लिख रहे होगा। हैं ना, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, है ना? पेयर्स में लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, मत लगाओ। मैंने ऐसे देखा ना तो वो 41 दिखे। मैंने उसके बाद मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। अरे स्लाइड खत्म हो गई क्या? एक सेकंड रुको। देखो इसके बाद है कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। देख लो आप कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये बताया, जैसे मान लो ये ले लो 11,13, तो दो प्राइम नंबर तो हमेशा जो है वो को प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो प्राइम नंबर्स का कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं ना वन के अलावा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका कुछ कॉमन हो जाता है तो वो कभी को प्राइम नंबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि उसके दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ ओनली, इसलिए दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो वन के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ये हो गया, तो लिख लो आप यहाँ पे टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बोला 3,5 2,3, ठीक है? कोई से भी नंबर 5,7 11,5 ले लो, 5,19 ले लो, कुछ भी, मतलब दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, उनका एचसीएफ वन के अलावा कुछ और कभी नहीं होगा, ठीक है? सेकंड, टू को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी बोथ प्राइम नंबर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दो प्राइम नंबर जो है, दो को प्राइम नंबर जो है उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा दो प्राइम नंबर हो। देखो ना यहाँ पे चेक करो, मैंने आपको बताया था 3 और 4 जो है ये जरूर थोड़ी ना प्राइम नंबर है, एक प्राइम है दूसरा अदर नंबर है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम वैसे बता चुके हैं। एक पॉइंट लिख लो बस इसमें, ठीक है? इसके बाद लिखो नेक्स्ट, प्राइम ट्रिपलेट। क्या लिखोगे? प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? देखो प्राइम ट्रिपलेट ये होता है कि तीन प्राइम नंबर, तीन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, है ना, जिनका डिफरेंस जो है 2 का हो, वो प्राइम ट्रिपलेट होते हैं, और ऐसा एक ही पेयर होता है बस। लो बोलो क्या पढ़ाना? यही पढ़ाना है और क्या? तो ऐसा एक ही पेयर होता है प्राइम ट्रिपलेट का, कौन सा? 3,5,7, जिनमें नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 2 का होता है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, a set of three consecutive prime numbers, three consecutive prime numbers, ठीक है? डिफरिंग बाय 2, मतलब या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं विच हैव डिफरेंस ऑफ 2, which have difference of 2, a set of three consecutive prime numbers which have difference of, which have difference of 2, मतलब जिनमें 2 का डिफरेंस हो, it's called a
prime triplet. It's called a prime triplet. Okay. और इसका एक ही एग्जांपल है बस 3,5,7. देखो मेरी बात वापस से सुनो क्या बोल रहा हूँ. A set of 3 consecutive prime number, 3 consecutive prime numbers का एक ऐसा सेट जिसमें डिफरेंस जो है उन प्राइम नंबर्स का वो 2 का होगा, वो होते हैं हमारे प्राइम ट्रिपलेट. ठीक है. तो देखो यहाँ पे इनमें डिफरेंस 2 का है और इनमें डिफरेंस 2 का है. इसका मतलब ये क्या है, हमारा प्राइम ट्रिपलेट है. ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है. और ऐसा एक ही एग्जांपल है जो प्राइम ट्रिपलेट का एग्जांपल है जिनमें डिफरेंस 2 का होता है. ठीक है. यहां तक बात समझ आ गई? बोलो. सर हमारा बस एक ही प्राइम ट्रिपलेट क्यों है? हमारे पे तो बहुत सारे ट्रिपलेट हो सकते जैसे 5, 7 और 9. 9 प्राइम नंबर होता है क्या? नो सर. तीनों प्राइम होने चाहिए ना, तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. जैसे 3 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5. 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर होगा? 7. ठीक है, ये होता है. 7 के बाद में प्राइम नंबर क्या आएगा? 11. ये होता है कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है, लगातार जो चलता है उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं. बस प्राइम नंबर 3, 5, 7 है ना. हो गया यहाँ तक सभी का? चलो आगे चलते हैं अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट. 11, 13 और 17 भी तो प्राइम नंबर पे ही काम करते हैं. 11, 13 और 17 में मेरे को बताओ. मेरी बात सुनो. देखो एक ने बोला है कि 11 ले लो, 13 ले लो और 17 ले लो. तो हमने डेफिनेशन क्या बोल, देखो विच हैव डिफरेंस ऑफ 2 का डिफरेंस होना चाहिए. तो 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है. बताओ 13 और 17 में 2 का डिफरेंस है क्या? नहीं है ना, तो ये नहीं होगा. डिफरेंस 2 का होना चाहिए दोनों में. डेफिनेशन आप ठीक से पढ़ो. क्लियर है? बोलो. चलो आगे चलते हैं अपन. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट. ठीक है. अब आपको जैसे कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया जाए और आपको चेक करना बताएंगे कि वो भाई किस नंबर से डिवाइड होगा. 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से. मतलब आप देखते बता दोगे कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा. ठीक है. तो उसके कुछ रूल होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उससे आप चेक कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 2 के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 का तो कोई रूल ही नहीं होता. 1 तो सबको डिवाइड कर देता है. ठीक है. तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट नंबर पे लिख लो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2. ठीक है. 2 से चेक करना सीख रहे हैं अपन. अब देखो 2 का रूल क्या होता है. हमें कोई भी नंबर गिवन होगा और हमें बोल दिया जाएगा कि चेक करके बताओ कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो चेक करने का ये मेथड है. आपको ये चेक करना है कि उसका लास्ट डिजिट चेक करना है. पहली बात तो आपको क्या करना है, उसका लास्ट डिजिट चेक करना है. और आपको ये चेक करना है कि लास्ट जो डिजिट है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो इवन नंबर है कि नहीं है. ये आपको चेक करना है. मतलब इवन नंबर क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से. तो आपको चेक करना है लास्ट डिजिट जो है वो 0 इवन नंबर है कि नहीं है. और ऑब्वियसली बात है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप बस ये नंबर चेक कर लेना 0, 2, 4, 6 और 8. बस 5 नंबर आप चेक कर लेना कि 5 नंबर लास्ट में लिखे हुए है या नहीं है. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिंगल डिजिट में 5 ही नंबर है आपके पास में जो इवन नंबर होते हैं. तो इनको आप चेक कर लेना और बता सकते हो इनको चेक करके कि वो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा. ठीक है. चलो तो इसके लिए आप डेफिनेशन लिख लो अगर लिखना चाहो तो. यहाँ पे लिख लो आप. इसको शॉर्ट में लिखवा देते हैं. आप बस ये लिख लो यहाँ पे चेक लास्ट डिजिट. क्या करना है आपको, चेक करना है लास्ट डिजिट. और लास्ट डिजिट होना क्या चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी ए इवन नंबर. ठीक है. लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड है.
जैसे आपको एग्जांपल देते हैं 2436, तो अगर आपको बोल दिया जाए चेक करके बताओ ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको ओनली लास्ट डिजिट पे जाना है बस, बाकी नंबर से आपको मतलब ही नहीं है। हम चेक करेंगे 6 क्या 2 से डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, बस इतना सा चेक करना है आपको। जैसे मान लो मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया आपको 1 2 3 4 5 0 0 9 2 8 3 7 1 2 4 6 9 8 5 7 4 3 2 5 0 9 4। ठीक है, तो हमें है ना, बात समझ रहे हो मेरी, हमें इन सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है, इनको जाने दो भाड़ में, हमें बस लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट चेक करो क्या है, आपने बोला लास्ट डिजिट जो है 4 है, और 4 क्या 2 से डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 4 2 से डिविजिबल होता है, मतलब इवन नंबर होता है ना, इवन नंबर है, इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। इससे बड़ा एग्जांपल क्या लेंगे, है ना, ये सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया, ये समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। जैसे मान लो और दिया आपको 2 4 3 6 7 0 0 0 0 0 0 0, मान लो ये दे दिया। अब आपको बोला जाए बताओ चेक करके ये होगा नहीं होगा, तो आपको लास्ट डिजिट पे जाना है, बस चेक कर लो लास्ट क्या है, 0 है, लास्ट क्या है 0, और मैंने आपको बता रखा है 0 भी क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। बोलो 2 से डिवाइड करना चेक करना आ गया, हाँ यस सर। तो लिख लो। यस सर। को तो 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है। बहुत बढ़िया बात है, आपको 11 के आगे भी सिखा देंगे हम, अगर आपको 11 तक आता है तो, हालांकि सर आपकी मुझे फोर्थ भी में, आते 11 तक। बहुत सर अच्छी मुझे बात, भी आते हैं। हाँ आते होंगे, मैं आपको कुछ नए रूल भी बताऊंगा इसमें चेक करने के, ठीक है, तो आप अभी थोड़ा सा सब्र रखिए। चलो आगे चलते हैं, 6:30 तक क्लास होगी आपकी, ठीक है ना। इसके बाद में लिखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का चेक करना है। तो देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में, तो 3 के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी हमें गिवन है, मतलब जो भी नंबर आपको गिवन है, आपको उसका सम ऑफ डिजिट करना है। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट कर लेना, जो बनेगा उसको आप 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरा कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। तो लिख लो इसके लिए परिभाषा, लिखो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा बताओ, हिंदी में पढ़ा होगा ना आपने। आपको सिंपल सा ये लिख लो, चेक सम ऑफ डिजिट, चेक सम ऑफ डिजिट। ठीक है, आपको सम ऑफ डिजिट चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, चेक सम ऑफ डिजिट। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा मान लो 3 6 2 1 4 3, और मान लो दे दिया मैंने 2। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा चेक करके बताओ कि नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इन सभी डिजिट का सम करना है। मतलब आपको लिखना है 3 + 6 + 2 + 1 + 4 + 3 + 2, सम कर दिया। अब इनको ऐड कर लो, 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 + 2 11, 11 + 1 हो गया 12, 12 + 4 हो गया 16, 16 + 3 हो गया 19, और 19 + 2 कितना हो गया 21। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि 21 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप बोलोगे 21 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, हमें 3 से डिवाइड लगा के चेक नहीं करना है इसको, आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट लगानी है और चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट में जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो आज के बाद आप कभी भी डिवाइड करके चेक मत करना, अगर आपको बोला जाए 3 का डिविजिबल चेक करो, तो आप नंबर का सम करना और चेक कर लेना। ठीक है, चलो इसका बताओ मेरे को, 1 0 0 4 3 2 1 7 9, ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, चेक करके बताओ।
चेक करके बताओ बच्चों। सर है सर 39 सर 27 सर 39 से 27 सर पहले मैंने बोला। वेरी गुड। तो ये भी 3 से डिवाइड होता है ना। चलो और चेक करते हैं। सर जब आप लिख रहे थे तभी मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आएगा। नहीं, ये चैप्टर आएगा ही नहीं आपको बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आपको आगे टेस्ट के लिए भी तो करना है, तो सर ये नंबर नहीं है। नहीं, अभी पूरा लिखा ही नहीं मैंने। सर कहाँ तक आएगा एग्जाम में? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आएगा, ठीक है। सर चैप्टर 3 नहीं आएगा ना? नहीं, ये थर्ड chapter वाला भी है सर 27 सर 39 सर 27 होगा, बोलो। यस सर होगा। चलो वेरी गुड। तो 2 का और 3 का रूल समझ आ गया सभी को, बोलो। यस सर जो फर्स्ट वाला है एग्जाम्पल वो 2 का भी होगा। क्या फर्स्ट वाला? सर जो आपने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखा था ना 3 का, वो 2 का भी होगा। हाँ हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बस एक नंबर में एक ही रूल लग रहा हो, दूसरा रूल भी लग सकता है वहां पे। जैसे ये फर्स्ट वाला नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड है, क्योंकि देखो इसमें लास्ट डिजिट कितना है, 2 आ रहा है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है, वो 3 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब फिलहाल ये नंबर जो है दोनों से डिवाइड है। नेक्स्ट लिखो आप थर्ड नंबर पे। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे या पूरा लैंग्वेज लिखूं? चलो पूरा लिख लो आप। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। 4 से अपन चेक करते हैं अब। तो देखो आपने अगर कहीं पहले पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि 4 के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इसके लास्ट 2 डिजिट। आपको ओनली लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरा नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, इसमें लिख लो शॉर्ट में, चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट। चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट। आपको ओनली लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर कंप्लीट जो है वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे दिया मान लो आपको 512, चेक करने को बोलेगा, बताओ भैया ये नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट पे जाना है, बाकी नंबर से आपको मतलब नहीं है। आप चेक करके बताओ 12 क्या 4 से डिवाइड होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ होता है, इसका मतलब 512 भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, देखो जैसे मान लो लिखा 42300679 अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो आपको बाकी नंबर से मतलब ही नहीं है। हम ओनली लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। यहाँ पे कितना है, 92, कितना है 92। तो आपको ओनली 92 चेक करना है कि 92 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 92 जो है 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो और दे दिया आपको 36003943 और 0, ये दिया आपको, चेक करके बताओ होगा नहीं होगा। और दे रहा हूँ, बाकी भी करो। हम्म, 5 मिनट नहीं। बताओ भाई सेकंड वाला होगा नहीं होगा? सर सेकंड वाला नहीं होगा सर, थर्ड वाला भी नहीं होगा सर, सेकंड फोर्थ वाला सेकंड वाला होगा ना, 24 सेकंड वाला होगा, सर सेकंड वाला होगा सर, थर्ड वाला नहीं होगा सर, फोर्थ वाला होगा सर, फिफ्थ वाला भी होगा। 6 वाला बोलो। सर 6 वाला नहीं होगा। चलो यहाँ तक लिखो। वाला भी नहीं होगा। वेरी गुड। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर प्लीज ये लिख रहा हूँ मैं। हाँ लिख लो आराम से।
कोई दिक्कत नहीं। आपकी नेक्स्ट क्लास है क्या किसी के? नो सर। क्लास नहीं है? नो सर। क्या कह रहे हो? ऑप्शन तो आप बना दो, आंसर दे दो, सॉल्यूशन के साथ। ऑप्शन चार लिखने हैं बस, एक तो तो लिख के दे दो ना पूरा, लिख के दो पूरा। ऑप्शन लिख के इसी पेज में लिख के दे, ऑप्शन ही तो लिख दो। अरे उन सर को देना डायरेक्ट, मेरे को नहीं देना। लिख दे, मंगल को देना कि क्वेश्चन नंबर एक ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं लिख लो आप। काम होना चाहिए, मैं ऑप्शन काम कर रहे हो तो सही से करो पूरा। चलो लीव कर सकते हो अब आप, ठीक है? आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप पे, ओके? मत यार, अच्छा समझ नहीं आया टू वर्ड परफेक्ट बात है, लेकिन सेम हो जाएगा ना वही तो बोला।